स्टैक ओवरफ्लो, वन ऑफ द ओजी वेबसाइट्स। इसको सबने यूज़ करा है, कहीं न कहीं अपने किसी सिंटैक्स एरर को सॉल्व करने के लिए या किसी कंसेप्ट को समझने के लिए। जब चैटजीपीटी जैसे सिस्टम्स नहीं थे तो सब इसी वेबसाइट पे जाते थे और अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। पर जब से चैटजीपीटी लॉन्च हुआ है, इस वेबसाइट पे लोगों ने जाना एकदम ख़त्म ही कर दिया। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो 2014 का जो टाइम था, उस टाइम पे यहाँ पे यूज़र्स पीक पे थे, और अगर आप करंट टाइम देखोगे चैटजीपीटी के बाद से, तो यहाँ पे रीच कम होती चली जा रही है। तो आप यहीं से देख सकते हो कि एआई का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। जो इतनी मोस्ट फेमस वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, अब वहाँ पे यूज़र्स ने जाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि जो एआई सिस्टम्स हैं वो हमें कस्टमाइज्ड फॉर्म में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ स्टैक ओवरफ्लो पे हमें स्ट्रगल करना पड़ता था हमारे आंसर्स ढूंढने के लिए, वहीं पे चैटजीपीटी हमें सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हमें हमारा आंसर प्रोवाइड कर देता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से स्टैक ओवरफ्लो पे लोगों ने अब जाना कम कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि वेबसाइट खत्म हो चुकी है, आज भी डेवलपर्स यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एआई ने अफेक्ट तो करा है। अब स्टैक ओवरफ्लो ने इसी चीज़ को डील करने के लिए एआई असिस्ट का फीचर निकाला था, और मैंने इस फीचर को यूज़ भी करा था। यहाँ पर मैंने सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का एक प्रॉम्प्ट डाला था और यहाँ पर आउटपुट भी आया था, बट ये उतना स्मूदर नहीं है जैसे हमें एक्सपीरियंस चैटजीपीटी में मिलता है। तो ऑब्वियसली लोग इसको भी उतना यूज़ करना प्रेफर नहीं करेंगे, और इन्हीं रीजंस की वजह से स्टैक ओवरफ्लो इस रेस में हार जाता है, और यहाँ भी इनकी रीच है वो कम होती चली जा रही है। अब ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ चीज़ें इवॉल्व तो होती हैं, तो अब स्टैक ओवरफ्लो की जगह चैटजीपीटी ने ले ली है। अगर आपने भी स्टैक ओवरफ्लो यूज़ करा तो कमेंट में ज़रूर बताना।